प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक। लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। राष्ट्रीय स्तर पर 3 नए सहकारी संघों की स्थापना को दी गई मंजूरी। हरियाणा योग आयोग और आईटीबीपी के संयुक्त सहयोग से आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में राज्यपाल ने की शिरकत। प्रदेशवासियों से सूर्य नमस्कार एवं योग को अपने जीवन में अपनाने का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज गुरुग्राम में घटते भूजल स्तर पर जताई चिंता। कहा, जिले में ज्यादा से ज्यादा जलाशयों का पुनर्विकास करना जरूरी। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बजा भारत का डंका। भारतीय फिल्म RRR के तेलुगु गाने नाटू नाटू को मिला सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता में बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सहकार से समृद्धि और कृषकों की आय में बढ़ोतरी के मकसद से कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्तर पर 3 नए सहकारी संघों की स्थापना को मंजूरी दी है। और उसके साथ ही साथ सहकारिता मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के साथ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लेते हुए देश की ग्रामीण जो कृषि आय है उसको हम किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करके उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा करके उसके एक्सपोर्ट में हम वृद्धि करें, इसके लिए इस निर्णय के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध कराने, उनके द्वारा उत्पादित ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग तथा कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में सहायता देने के लिए इन तीनों संशोधनों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापना करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को हर स्तर पर सहायता मुहैया करवाएगी। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में है और भारत के ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का जो दायरा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ाने के लिए ये संशोधन किए गए हैं। और इसलिए इन संशोधनों के माध्यम से उत्पादन स्थानों के नज़दीक तथा रेस्पॉन्सिबल प्राइस पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज़ को भी उपलब्ध कराया गया है। और इसके लिए जो अभी तक देश में एक अभाव महसूस किया जा रहा था कि नेशनल लेवल पर कोई कोऑपरेटिव संस्था नहीं है, ये विशेष रूप से हमारे किसानों के जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करेगा। पंचकुला के भानु स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में आज हरियाणा योग आयोग और आईटीबीपी के संयुक्त सहयोग से सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को एक नई पहचान मिली है। उन्होंने आईटीबीपी के जवानों को योग, विशेषकर सूर्य नमस्कार का प्रशिक्षण दिए जाने की सराहना करते हुए कहा कि हमारे वीर जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए भी इस क्रिया को अपनाकर बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। राज्यपाल ने प्रत्येक नागरिक को सूर्य नमस्कार एवं योग को अपने जीवन में अपनाने का आग्रह किया। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है और इस योगा और सूर्य नमस्कार को हरियाणा सरकार ने हर पाठशाला में, हर विद्यालय में इसको करवाने का जो निर्णय लिया है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। और योगा कोई मजहब वाली शिक्षा नहीं है। योग जो है अपनी शारीरिक फिटनेस को और मानसिक स्थिति को संतुलन रखने में योगदान देने वाली है। गुरुग्राम से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज गुरुग्राम जिले में घटते भूजल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को भूजल रिचार्ज करने के उपाय करवाने के निर्देश दिए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जहां एक ओर पौधारोपण का महत्व है, वहीं दूसरी ओर जलाशयों का होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम सहित प्रदेश के 19 जिले भूजल की उपलब्धता के लिहाज से डार्क जोन में पड़ते हैं और जिस गति से गुरुग्राम जिला में भूजल का दोहन हो रहा है, उससे काफ़ी कम मात्रा में पानी ज़मीन में वापस जा रहा है। ऐसे में ज़मीन में खोखलापन होने से ज़मीन धंसने का खतरा रहता है, इसीलिए भूजल रिचार्ज करने के उपाय किए जाने चाहिए। जो गुड़गांव का सबसॉइल वाटर है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, यानी अगर 100 लीटर रिचार्ज के तौर के ऊपर गुड़गांव के सबसॉइल के अंदर एक्विफर्स के अंदर जाता है तो 200 लीटर निकाल दिया जाता है। और ये चिंता की विषय है। आपको पता है कि जोशीमठ के अंदर आज के दिन क्या हो रहा है, तो वो गुड़गांव का हाल ना हो जाए उसके लिए आज के दिन सही प्रबंध करना आवश्यक है। उस विषय में हमने चर्चा करी थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम नगर निगम के क्षेत्र में 75 तालाबों के जीर्णोद्वार और पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इनमें से 34 तालाबों का जीर्णोद्वार कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि बरसात में इन तालाबों में पानी का भंडारण होगा और बाकी समय में पानी की कमी को एसटीपी से शोधित पानी लेकर पूरा किया जाएगा। और 19 जिले डार्क जोन में हैं और गुड़गांव 19 के अंदर पहले नंबर पे शायद होगा। तो इसलिए हमने कोशिश करी है कि जो बरसात का पानी हो वो फ्लो करके बाहर हरियाणा से ना जाए, दिल्ली में या नजफगढ़ ड्रेन में या जमुना में ना जाए, उसके लिए भी प्लानिंग बनाने की बात हमने कही है। और लोग करनाल के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिदिन ड्रोन तकनीक से दवाई और नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश की पहली महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को मान्यता दी गई है, जो प्रदेश के 150 किसानों के करीब 400 एकड़ क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन कर चुकी है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के शिक्षा विस्तार विभाग के निदेशक ने कहा कि आमतौर पर 1 एकड़ में दवा के छिड़काव के लिए कम से कम 160 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि ड्रोन तकनीक में केवल 10 लीटर पानी में 1 एकड़ में दवा का छिड़काव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये तकनीक सब्जी, गेहूं और धान सहित सभी तरह की फसलों में कारगर है और आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। किसान इस तकनीक में रुचि ले रहे हैं और इसे देखने समझने के लिए आगे आ रहे हैं। पड़ेगा 10 लीटर पानी जैसे लगा रहे हैं प्रति एकड़ में 160 लीटर के अगेंस्ट में, तो पानी बहुत सारा बचेगा। एक समय की बात करें, देखिए सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं, स्प्रे करने के लिए किसान भाई को समय लगता है, तो ड्रोन से आप देख रहे होंगे 6 से 8 मिनट में प्रति एकड़ स्प्रे हो रहा है, तो समय बच जाएगा क्योंकि डे लेंथ वैसे ही कम हो रही है हमारी। दवा कंपनी के क्षेत्र प्रबंधक निदेशक दिनेश कुमार ने कहा कि आज निसिंग में करीब 20 एकड़ खेतों में ड्रोन से दवा स्प्रे का प्रदर्शन किया गया है। किसानों ने कहा कि इस तकनीक से समय की काफ़ी बचत होती है और पानी का भी कम इस्तेमाल होता है। आलू के ऊपर जो हमने देखा है इसमें, और आप लोग भी अगर देख रहे होंगे पीछे जो ड्रोन चल रहा है, इससे क्या बेनिफिट होता है, एक तो किसान के समय की बचत होती है, दूसरा दवाई का इसमें बिल्कुल सही प्रयोग होता है, वेस्टेज नहीं जाती है इसमें बिल्कुल भी। और इससे जो बंदे के ऊपर उसका असर आता था पेस्टिसाइड का, उसके टच में आने से या उसके स्प्रे से, उससे उसका भी उसमें उसको फ़ायदा मिलेगा, उससे वो नुकसान होने से उसको बच जाएगा। 10 किले आलू के हैं और कुछ टमाटर और कुछ गेहूँ में होना है। देखो पहली बार करा रहा हूँ, हमारा आधा से 1 घंटा लगता था, ये बोल रहे हैं कि 6 मिनट में हो जाएगा, तो टाइम की काफ़ी बचत है। तो अगर कामयाब होता है तो बढ़िया, हम देखेंगे आगे इसके बारे में। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी की तरफ से ड्रोन का प्रोजेक्ट लगाया गया जी, वैसे ठीक लगेगा जी, ऊपर से स्प्रे करने के, सर्दी में लेबर की उसकी बचत है। भारतीय फिल्म RRR के सुपरहिट गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। फिल्म निर्देशक SS राजामौली की इस सुपरहिट फिल्म के गीत का संगीत निर्देशन MM किरावानी ने किया है। इस गीत ने अपनी कोरियोग्राफी और संगीत से लोगों में काफ़ी जोश भर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RRR फिल्म की पूरी टीम को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में नाटू नाटू गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार जीतने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से हर भारतीय को गर्व का अनुभव हो रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी RRR टीम को उनकी प्रतिभा और कठिन परिश्रम के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि RRR फिल्म ने लोगों के दिलों को जीत लिया है और सिनेमा प्रेमियों में जोश भरकर पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है।
प्रदेश के किसान बागवानी कर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। पलवल जिले में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को पैक हाउस बनाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि जिले में बागवानी विभाग द्वारा 25 पैक हाउस बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 12 किसानों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग द्वारा एक पैक हाउस बनाने के लिए 1,65,000 रुपये अनुदान दिया जा रहा है। पैक हाउस मीन्स जो बागवानी का जो किसान है, जो बागवानी करता है जो किसान, वो उसके पास 2.5 से 3 एकड़ ज़मीन, जिसमें वो बागवानी की काश्त करे, चाहे वो सब्जी लगाए, चाहे वो फ्रूट प्लांट लगाए, उनको अच्छे ढंग से इसमें रखे, सब्जी को या फ्रूट को, फल को, और अच्छे ढंग से जो आप देख रहे हैं इसमें ये प्लास्टिक क्रेट रखी हुई हैं, इनमें पैक करके अच्छे ढंग से मार्केट में बेचे, ताकि उसकी मार्केट में उस आदमी को अच्छी आमदनी मिल सके। इसके ऊपर बागवानी विभाग 1,65,000 रुपये अनुदान राशि दे रहा है। जिला पलवल में वर्ष 2022-23 के लिए 25 पैक हाउस बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से अब तक मैं 12 किसानों को यह अनुदान राशि जारी कर चुका हूँ। किसानों ने कहा कि बागवानी विभाग द्वारा पैक हाउस बनाने पर अनुदान दिया गया है, सरकार की ये अच्छी योजना है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बागवानी को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। जो है बागवानी से हमारे अपने कमल जो है सुपरवाइज़र, उनकी सलाह के अनुसार बनाया हुआ है। मैं अपनी जो फसल इस पैक हाउस में, तैयार फसल पैक हाउस में जो है लेकर, और ये ट्रे और अपना कांटा से तोल कर एक बनाकर मंडी में सही तरीके से बेचूँगा और सही तरीके से काम करूँगा। इसमें भारत सरकार की तरफ से 1,65,000 सब्सिडी है। इसमें हम अपनी सब्जियां, फल यहाँ पे स्टोर करेंगे, पैक करेंगे मंडी के लिए। इंदौर में प्रवासी सम्मेलन के समापन के बाद अब इस शहर में आज 2 दिन के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू हो चुका है। समिट की थीम फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक स्थिर सरकार, एक निर्णायक सरकार, सही नीयत से चलने वाली सरकार ही विकास को गति दे सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का आधुनिक होता बुनियादी ढांचा निवेश की संभावनाओं को बल दे रहा है। विकास को अभूतपूर्व गति देकर दिखाती है। देश के लिए हर जरूरी फैसले उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। आपने भी देखा है कि कैसे बीते 8 वर्षों में हमने रिफॉर्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया है। भारत का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मॉडल होता इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को जन्म दे रहा है। 8 वर्षों में हमने नेशनल हाईवे के निर्माण की स्पीड 2 गुनी की है। इस दौरान भारत में ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। भारत की पोर्ट्स हैंडलिंग कैपेसिटी और पोर्ट टर्न अराउंड में अभूतपूर्व सुधार आया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, लॉजिस्टिक पार्क्स, ये नए भारत की पहचान बनते जा रहे हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक, लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। राष्ट्रीय स्तर पर 3 नए सहकारी संघों की स्थापना को दी गई मंजूरी। हरियाणा योग आयोग और ITBP के संयुक्त सहयोग से आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में राज्यपाल ने की शिरकत। प्रदेशवासियों से सूर्य नमस्कार एवं योग को अपने जीवन में अपनाने का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज गुरुग्राम में घटते भूजल स्तर पर जताई चिंता। कहा, जिले में ज्यादा से ज्यादा जलाशयों का पुनर्विकास करना जरूरी। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बजा भारत का डंका।
भारतीय फिल्म RRR के तेलुगु गाने नाटू नाटू को मिला सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।